Hello friends, welcome to Doubtnut. In this question we have given there are four machines and it is known that exactly two of them are faulty. They are tested one by one in a random order till both the faulty machines are identified. The probability that only two tests are needed is options are given. A is 1 by 6, B is 1 by 3, C is 1 by 2 and D is 1 by 4. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें यहाँ पर फोर मशीन्स दे रखी है और हमें कहा है कि एग्जैक्टली टू ऑफ देम जो है वो हमारी क्या है, फॉल्टी मशीन्स है। ठीक है, एग्जैक्टली टू हमारी फॉल्टी मशीन्स है और यहाँ पर बोला हुआ है कि उनको हमने टेस्ट किया, ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, और हमने तब तक टेस्ट किया तब जब तक हमें फॉल्टी मशीन्स आइडेंटिफाई नहीं हो गई। ठीक है, और फॉल्टी मशीन्स आर आइडेंटिफाइड, तब तक के लिए हमने उनको टेस्ट किया। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि ओनली टू टेस्ट आर नीडेड। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि हमें सिर्फ दो ही टेस्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास टोटल मशीन कितनी है। टोटल मशीन्स मेरे पास है फोर। ठीक है, और यहाँ पर फॉल्टी मशीन्स कितनी दे रखी है, फॉल्टी मशीन्स दे रखी है मेरे को मशीन्स, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, टोटल मशीन्स मेरे पास कितनी थी, टोटल मशीन्स फोर थी। फॉल्टी मशीन्स यहाँ पर बोला है एग्जैक्टली टू। ठीक है, तो वर्किंग वाली मशीन्स कितनी होगी, जो प्रॉपरली वर्क कर रही होगी उनको मैं वर्किंग मशीन्स मान रहा हूँ। ठीक है, 4 - 2 यानी 2 मेरी क्या है, प्रॉपरली वर्किंग मशीन्स है। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दे आर टेस्टेड वन बाय वन इन अ रैंडम ऑर्डर टिल बोथ द फॉल्टी मशीन्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेस्टिंग स्टार्ट की। ठीक है, और हमारे पास हमने तब तक टेस्ट किया जब तक हमें फॉल्टी मशीन ना मिल जाए, और यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ओनली टू टेस्ट आर नीडेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कि दो ही टेस्ट नीडेड हो, ये कब कब पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर दो केस बन जाएंगे हमारे। ठीक है, फर्स्ट केस तो हमारा होगा, फर्स्ट केस हमारा तब होगा जब मेरी फर्स्ट वाली मशीन जो हो, फर्स्ट टेस्ट जो हो, उसमें मेरा क्या है, फॉल्टी मशीन है। ठीक है, फॉल्टी मशीन को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वर्किंग मशीन को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मेरे सेकेंड टेस्ट में भी फॉल्टी मशीन आ जाए तो मेरा क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि दो ही टेस्ट में पता चल जाएगा कि मेरी कौन कौन सी फॉल्टी मशीन है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अब यहाँ से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फर्स्ट मशीन फॉल्टी आने के चांसेस कितने हैं। अगर आप देखोगे फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मेरा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आप देखोगे तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं मेरे, फॉल्टी आने के केसेस कितने हैं, 2, और टोटल मशीन कितनी है, 4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, 2/4 इन टू, अब मेरी सेकंड वाली मशीन भी फॉल्टी आनी चाहिए, और सेकंड वाली मशीन फॉल्टी आने के चांसेस कितने हो गए, क्योंकि एक मशीन तो यहाँ पर फॉल्टी हो गई, तो कितनी मशीन बची है फॉल्टी, एक बची, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 1 हो गए। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेस अब कितने हो जाएंगे, पहले 4 थे लेकिन अब एक मशीन तो टेस्ट हो गई तो बाकी की बची 3 मशीन, तो 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप जानते हो कि ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 इंटू 1/3, और 1/2 इंटू 1/3 मेरा 1/6 होता है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट केस। ठीक है, अब मैं सेकंड केस पे चलता हूँ। सेकंड केस क्या होगा मेरा, सेकंड केस मेरा तब होगा अगर मेरी फर्स्ट टेस्ट में वर्किंग मशीन आ जाए और सेकंड टेस्ट में भी मेरी वर्किंग मशीन आ जाए, सेकंड टेस्ट में भी मेरी वर्किंग मशीन आ जाए, तो भी मेरा आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन कौन सी मशीन कौन फॉल्टी है। ठीक है, मेरे को तो क्योंकि फॉल्टी मशीन आइडेंटिफाई करनी है, तो अगर मेरी दोनों टेस्ट में वर्किंग आ गई तो बाकी की जो बची हुई दो मशीन्स है वो मेरी क्या होगी, फॉल्टी होगी ऑब्वियसली। वो बाकी की दो मशीन मेरी फॉल्टी होगी, क्यों, क्योंकि मेरी सिर्फ फॉल्टी मशीन हमें यहाँ पर पहले ही बताया हुआ था कि दो है, दो हमारी फॉल्टी है। तो अब दोनों मशीन अगर मेरी वर्किंग आ गई तो टोटल मशीन तो मेरी 4 थी। ठीक है, और मेरी दो मशीन वर्किंग आ गई तो बाकी की बची दोनों मेरी फॉल्टी होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ उसकी। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वर्किंग आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार में कितनी होगी, 2/4, क्योंकि फेवरेबल कितनी केसेस है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस वर्किंग वाले कितने हैं, 2, और टोटल केसेस कितने हैं, 4।
सिमिलरली अब अगर हम दूसरे बार में वर्किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब वर्किंग वाली मशीन कितनी बची, सिर्फ एक ही बची है, और मेरी टोटल मशीन भी अब 3 बची है, क्योंकि एक तो टेस्ट हो गई है, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 1/3 मेरा कितना आ जाएगा, 1/6। तो इसकी वैल्यू भी 1/6 आ गई। ठीक है, अब मेरी यहाँ पर सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी 1/6 आई है, फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आई है, तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड केस। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी मेरी 1/6 आई थी, सेकंड केस की भी 1/6, तो ये 1/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा मेरा, 2/6। ठीक है, और 2/6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप जानते हो कि ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 1/3 मेरा यहाँ से आ जाएगा। तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 1/3, और यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा, और यही मेरा इसका आंसर आ गया। तो मेरा आंसर आ गया क्या, 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर दो केस बने और मेरा आंसर 1/3 आ गया। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरा, 1/3 कौन सा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, 1/3 मेरा दे रखा है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। Hello students. Question is, if from each of the three boxes containing 3 white, 1 black, 2 white, 2 black, 1 white, 3 black balls, one ball is drawn at random, then the probability that 2 white and 1 black balls will be drawn is. So let's solve this problem. So according to question, there are 3 boxes. So this is our box number 1, this is our box number 2, and this is our box number 3. Okay, this box has 3 white, first box has 3 white and 1 black ball. Here is the information given in question. Second box has 2 white, 2 black. Okay, and third box has 1 white and 3 black balls. One ball is drawn at random. Okay, one ball is drawn at random from the first box, from the second box, and from the third box. So 3 ball will be drawn. So what is the probability that 2 ball is white, okay, and 1 ball is black? So let's see. There is in the box 1, 3 white ball. So from the box 1, probability of drawing white ball is 3/4, and from the box 1, probability of drawing black ball is 1/4, and from the box 2, this is box 2, probability of drawing white ball from the box 2 is 2/4, which is 1/2, and probability of drawing black ball from the box 2 is again 2/4, that is 1/2. Now from the box 3, probability of drawing white ball from the box 3 is 1/4, and probability of drawing black ball from the box 3 is 3/4. See, we need 2 white balls and 1 black ball. So we can take 1 white ball from here, box 1, okay, 1 white from here and 1 black from here. 1 white from here, black from here,
and white from here, or black from the first box, white from the second box, and white from the third box. Okay, so there are three possibilities for the given cases in question. So for this white, okay, for this possibility, as all these three are independent, probability will be 3 upon 4 into here white, for probability of white is 1 upon 2 into from here probability of black is 3 upon 4. Okay, so this probability will be 9 upon 32. Okay. Now for the second case, here probability of drawing white ball is 3 upon 4, and from the second probability of drawing black ball is 1 upon 2 into from here probability of drawing white ball is 1 upon 4, and here probability will be 3 upon 32. And from the third, for the third case, from here probability of drawing black ball is 1 upon 4, and from the second box probability of drawing white ball is 1 upon 2, and from the third box probability of drawing white ball is 1 upon 4, and this will be equals to 1 upon 32. And I am going to add this all three probability, because either this case will happen or this or this. So there is or between these all three cases. So for all, for or we add the probability, and that will be, see, for adding all has denominator 32. So LCM will be 32, and that will be 9 plus 3 plus 1, which is 13 upon 32 is our final answer. Thank you, students.